नमस्कार दर्शकों, हमारे चैनल पेंट स्टूडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम ऐसे दो वीरों की बात आप तक पहुंचाने वाले हैं जिन्होंने अपने महाराजा के कर्तव्य के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। उन वीरों का नाम है सरदार बल्लू सख्तावत एवं सरदार जैत सिंह सुंडावत। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं और इनकी महागाथा को आप तक पहुंचाते हैं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। राजस्थान का हर जर्रा वीरता और शौर्य की कहानियों से अटा पड़ा है। यहाँ के कण कण में ऐसी हजारों कहानियाँ हैं जिनमें यहाँ के वीर योद्धा मातृभूमि की रक्षा और आत्मसम्मान के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं। राजस्थान का इतिहास बताता है कि पराक्रमी वीर योद्धा युद्ध की घड़ी में सबसे आगे रहने के लिए हर वक्त तैयार रहते। युद्ध में सबसे आगे रहने की ऐसी ही एक कहानी है सुंडावतों और शक्तावतों की। मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह की सेना में दो राजपूत रेजिमेंट सुंडावत और शक्तावत हमेशा से ही अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए प्रयासरत रहते थे। मेवाड़ की सेना में सुंडावतों को हरावल यानी युद्ध में सबसे आगे रहने का गौरव प्राप्त था। सुंडावत जबरदस्त पराक्रमी जिनके कारण उन्हें यह सम्मान दिया था। हालांकि शक्तावत इनसे कम पराक्रमी नहीं थे। शक्तावत भी चाहते थे कि हरावल दस्ते का प्रतिनिधित्व देकर। अपनी इस इच्छा को उन्होंने महाराणा अमर सिंह के सामने रखा और कहा कि वे वीरता और बलिदान देने में किसी भी प्रकार से सुंडावतों से कम नहीं। शक्तावतों की इस बात से अमर सिंह पसों पेश में पड़ गए। उन्होंने इस पर काफी विचार करने के बाद अपना फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि दोनों दल उंटाला दुर्ग पर अलग अलग दिशा से एक साथ आक्रमण करेंगे। इसके बाद जिस दल का योद्धा इस दुर्ग में पहले पहुंचेगा उसे ही युद्ध का सबसे आगे रहने का गौरव प्राप्त होगा। ये किला बादशाह जहांगीर के नियंत्रण में था। उस वक्त फतेहपुर का नवाब समस खां वहां का किलेदार था। युद्ध शुरू हुआ और शक्तावत दुर्ग के फाटक पर पहुंचकर उसे तोड़ने की कोशिश करने लगे, तो सुंडावतों ने रस्सी के सहारे दुर्ग पर चढ़ने की कोशिश की। कहते हैं कि जब दुर्ग को तोड़ने के लिए शक्तावतों ने हाथी को आगे बढ़ाया गया तो वह सहन कर पीछे हटा। फाटक पर नुकीले सूल थे जिसके कारण वह आगे बढ़ने से हिचकिचा रहा था। ये देखकर शक्तावतों के सरदार बल्लू अपना सीना सूलों से अड़ाकर खड़े हुए। उन्होंने महावत को हाथी को आगे बढ़ाने के लिए हुक्म दिया। महावत ने जब ऐसे करने से मना कर दिया तो उन्होंने कठोर शब्दों में ऐसा करने के लिए कहा। महावत ने उनका हुक्म मानते हुए हाथी को आगे बढ़ाया और सरदार बल्लू के सीने को नुकीले सूलों से बांध दिया। उन्होंने इस युद्ध में वीरता पाई। सरदार बल्लू का बलिदान देखकर वहां पर मौजूद हर कोई उनके आगे नतमस्तक था। सुंडावतों ने यह देखा तो उन्हें लगा कि शक्तावत इस तरह किले में पहले पहुंचने में कामयाब हो जाएंगे। यह देखकर सुंडावतों के सरदार जैत सिंह सुंडावत जी ने अपने सिपाहियों को वो आदेश दे दिया जिसे सुनकर आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते। उन्होंने अपने सैनिकों से कहा कि दुर्ग में सबसे पहले पहुंचने की शर्त को पूरा करने के लिए मेरे सिर को काट कर किले के अंदर फेंक दो। कहते हैं कि जब उनके साथी ऐसा करने को तैयार नहीं हुए तो उन्होंने खुद अपना सिर काट कर किले में फेंक दिया। शक्तावत इस फाटक तोड़कर अंदर घुसे तो उन्हें वहां पर सुंडावत के सरदार महाराणा जैत सिंह सुंडावत का मस्तक किले के अंदर दिखा। सुंडावतों ने हरावल का अधिकार अपने पास रखा।
ये युद्ध दिखाता है कि राजस्थान की मिट्टी में पैदा होने वाले वीर अपने जीवन के लिए नहीं बल्कि अपने सम्मान के लिए जीते और दूसरे के लिए तो वे स्वयं का बलिदान देने से पीछे नहीं।